आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव का शोर अभी थमा भी नहीं था कि अब विधान परिषद यानी कि एमएलसी की खाली हो रही सीटों ने सियासत जो है वो शुरू हो गई है। राज्य में कुल 11 सीटों पर होने वाले इस चुनाव को लेकर पटना से दिल्ली तक जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो चुका है। यानी कि जून 2026 में 9 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि 2 सीटें इस्तीफे के कारण खाली हुई है। एनडीए के किले में सीटों का बंटवारा, यानी कि बिहार विधान परिषद के इस चुनाव में एनडीए पूरी तरह से रिलैक्स मोड में दिख रहा है। आंकड़ों के जादू ने नीतीश कुमार और भाजपा की राह आसान कर दी है। संभावित हिस्सेदारों की बात करें तो 11 में से 10 सीटें एनडीए के पाले में जाते दिख रही है। इसमें सबसे दिलचस्प मोड़ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को लेकर है। राज्यसभा चुनाव में अपने 19 विधायकों का समर्थन देने के बदले चिराग ने की पार्टी एक एमएलसी सीट पर अपना मजबूत दावा ठोक रही है। भाजपा के कोटे से मंगल पांडे द्वारा खाली की गई सीट और जदयू के कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे वाली सीट पर भी उपचुनाव होना है और माना जा रहा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को सदन भेजने के लिए भाजपा अपनी एक सीट पक्की कर चुकी है। महागठबंधन के पास सीमित विकल्प है। विपक्ष की बात करें तो संख्या बल के मामले में महागठबंधन फिलहाल बैकफुट पर है। सदन में एक सदस्य भेजने के लिए कम से कम 25 विधायकों के वोट की जरूरत है। महागठबंधन के पास एआईएमआईएम और बसपा को मिलाकर कुल 41 विधायक है। इस गणित के हिसाब से वे आसानी से केवल एक सदस्य को ही परिषद भेज सकते हैं। एक सीट जीतने के बाद उसके पास 16 विधायक अतिरिक्त बचेंगे, जो दूसरी सीट के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें और 9 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या राजद अपनी इकलौती सीट पर खुद का उम्मीदवार उतारेगी या फिर ओवैसी की पार्टी को राज्यसभा में दिए गए समर्थन का इनाम देगी। किसका खत्म हो रहा कार्यकाल, अगर हम बात करें तो जून 2026 में जिन दिग्गजों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें राजद के सुनील कुमार सिंह और मोहम्मद फारूक है। जदयू के गुलाम गौस, भीष्म सैनी और कुमुद वर्मा, भाजपा के संजय मयूख और कांग्रेस के समीर कुमार सिंह शामिल है। नए समीकरणों के तहत भाजपा और जदयू के हिस्से 4-4 सीटें आने की संभावना भी है। उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो और चिराग पासवान की लोजपा आर को एक-एक सीट मिल सकती है। राजद को अपनी 2 मौजूदा सीटों में से एक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की एकजुटता और रणनीतिक कौशल की एक बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। अब देखिए, अब हम इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी तो करना नहीं चाहेंगे, लेकिन कोई भी अगर नौजवान राजनीति में आएगा तो हम उसका स्वागत ही करेंगे। अब देखिए, अब हम इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी तो करना नहीं चाहेंगे, लेकिन कोई भी अगर नौजवान राजनीति में आएगा तो हम उसका स्वागत ही करेंगे। तो बिहार में एमएलसी चुनाव की सरगर्मी नजर आ रही है। सभी नेता जो हैं वो जोड़ तोड़ की आजमाइश में नजर आ रहे हैं। फिलहाल एनडीए के लिए ये चुनाव बेहद ही आसान 10 सीटों पर नजर आ रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।